इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं। इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। मजा आया कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए, दे दो कुछ तो दे दो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इस बात से पाकिस्तानी पब्लिक बहुत हैरान है और कहती है कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। और पाकिस्तान तो अभी तक लोन पे ही चल रहा है और पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान को भी अब मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हमारा मुल्क और जो पड़ोसी मुल्क है, हम एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन वो आज दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने का दावेदार है। 5वीं पे तो ऑलरेडी वो है। हम लोग कहाँ पे हैं, हमें नंबर भी नहीं मालूम। रीजन क्या समझते हैं, क्यों वो हमारा नेबर कंट्री, हमारा पड़ोसी मुल्क इतनी तरक्की कर गया और हम पीछे रह गए? जी, मेरे नज़दीक ये बात है क्योंकि हम ना है ज़रीत मुल्क और हमारी जो सब ज़्यादातर पेशा अवाम का है वो है ज़राअत। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, वो किसान को फरमोश किया जाता है, उसको इतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती। यहाँ पे उनको बस ये बता दिया जाता है कि जनाब ये काम आपने इस तरह करना और ये काम आपने इस तरह नहीं करना। हमारे नज़दीक या हमारी किताबों के नज़दीक वो बता दिया जाता है ये चीज़ें ज़राअत को प्रमोट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उनको यहाँ पे खाद प्रॉपर दी जाती है, ना उनको एजुकेट किया जाता है कि जो सी है अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो सी मशीनरी है वो उनको तो प्रोवाइड नहीं की जाती। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उनको कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस के नाम पे उनको लूटा जाता है, मेरे नज़दीक ये बात है। ठीक है। और ये सारे निज़ाम को अगर देखा जाए तो इसमें रेजोल्यूशन लानी चाहिए और चीज़ों को मज़ीद से मज़ीद अच्छा करना चाहिए, फिर ये कंट्री कुछ सर्वाइव करेगी। अलबत्ता जूं का दूं ही मामला चलेगा और पॉलिसी मेकर कोई पॉलिसी अच्छी नहीं बना रहे। ठीक है, पॉलिसी मेकर अगर पॉलिसी अच्छी बनाएंगे तो ये मुल्क कंट्री भी हमारा ठीक है, इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। अगर हम किसी हवाले से बात करें तो इकोनॉमिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादातर डिपेंड करता है, या हमारा ज़्यादा डिपेंड करता है चीज़ें जो सी हमें फॉरेन अफेयर्स के रेफरेंस के, हम IMF के कर्जदार हैं, ये वाली सारी चीज़ें हैं। ठीक है। हाँ, इसमें ये यूटिलिटी है कि अवाम की बेसिक नीड्स है ना, जिसको हम कहते हैं कि यार ये चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है, वो चीज़ें इनको चाहिए कि उसके प्राइस कंट्रोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी हर बंदे को प्रोवाइड करें। सर देखिए, नेबर कंट्री हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अब वो अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका हेल्प आउट करता है, उन्होंने बजट अपना पास करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा दुनिया के तमाम जो गरीब ममालिक है वो उनको पैसा देंगे, हेल्प देंगे, जैसे कि अमेरिका देता था। आप सोचें कि 78 सालों में वो किस लेवल पे चले गए और हम अभी भी हेल्प मांग रहे हैं, वो देने के लेवल पे चले गए। हाँ, इसका मेरे नज़दीक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ज़्यादातर बंदे IT में बड़ा ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। उनके पास जो सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, वो चीज़ बड़ी अच्छी है। उनके ज़्यादातर बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डेवलपर या कुछ इस तरह की जो से और चीज़ें हैं, वो इस तरह की चीज़ों पे बड़ा ज़्यादा वर्क करते हैं। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर कोई बंदा इस तरह का कोई कोर्स वगैरह करके या इस लेवल पे अपना नॉलेज गेन करता है, उसको इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो बंदा इधर से जाके फॉरेनर कंट्रीज़ में काम करता है। इवन तो कि अगर हम पिछले कुछ सालों का अगर हम अपना इधर का रेशो निकालें ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इधर से पढ़ के बाहर में फॉरेन कंट्री में एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ। और यही उस रिपोर्ट में इंडिया ने बताया है कि हमारे जो 28 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी ताकत है, हम इसमें से तरक्की करें। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि
2024 के अंदर 28 साल से कम 18 लाख लोग बाहर चले गए। इवन दो क्योंकि मेरा ताल्लुक मेरे फील्ड जो लॉ के बेसिस पे है, मेरे साथ के जो से क्लास फेलोज हैं या मेरे साथ में जो पढ़ने वाले मेरे बैचमेट थे या कह लें कलीग्स कह लें, अब मैं उनका एक अगर फर्दर लिस्ट निकालूँ ना, तकरीबन से 100 से अबव बंदे मेरे क्लास फेलो वो सारे इस टाइम यूके में LLM कर रहे हैं, साथ में अपनी फर्दर कंट्री को वो रिप्रेजेंट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक उनकी तरक्की दे। लेकिन साथ में ये भी उनका एक अलमिया, वो कह रहे हैं कि भाई इस कंट्री में अब कुछ नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे टैक्सेस हैं, यहाँ पे हमें जीने के लिए बेसिक नीड्स नहीं हमारी प्रोवाइड की जाती, सुबह का पानी हमें साफ नहीं मिलता, बिजली हमें प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करते। अगर हम इस चीज़ में ये सारी चीज़ें देखें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर सर हमें इंडिया में भी तो यही चीजें हैं, उनके भी लोग तो फुटपाथों पे भी सोते हैं, उनके कहीं ना कहीं कोई मामला काफी ज्यादा खराब है। लाजमी नहीं कि उनके भी कई उनके इस तरह के सूबे पाकिस्तान से बुरा हाल है, लेकिन वो फिर भी तरक्की कर रहे हैं। रीजन तो कोई ना कोई तो होगा, उनका यूनिटी होगी या कुछ उनके हुक्मरान इस तरह का काम कर रहे हैं जो पूरी मुल्क कौम के लिए उनके बेहतर हो रहा है। मेरे नज़दीक ये बात है कि वो अगर किसी को अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम स्टूडेंट को कह दें कि स्टूडेंट को उनकी प्रॉपर राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनको पता है, उन्होंने बताई हुई हैं, यहाँ पे अवेयरनेस कम है। क्योंकि हम अगर बात करें ना किसी कंट्री के डेवलपमेंट की, तो बात आ जाती है लॉ बेसिस पे कि हम कितना को किसी को जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हमारा उनका ये लिटिगेशन का मामला देखेंगे ना, उधर उनका लिटिगेशन का मेयार तो ठीक है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि जस्टिस किस तरह हमने प्रोवाइड करना, उनके पास प्रोसीजर है, इम्प्लीमेंटेशंस है। हमारे पास लॉ होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, हम चीज़ें देख नहीं पा रहे, उनको प्रॉपर हम प्रोसीजर के अंडर नहीं ला पा रहे, और ये चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा काउंट करती हैं हमारे नज़र। सर एक और चीज़ नहीं काउंट करती, स्टेबिलिटी सियासतदान की, एक वजीर आज़म मुसलसल अपना टर्न्योर पूरा करे, तो ये भी तो नहीं उनकी मेन ताकत की। उनका जो एक देखिए नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, तो कोई इतने बेहतर हालात नहीं थे, पूरी दुनिया को पता है। उनके उधर एक आम सी बात कहता हूँ, इंडियन ऑडियंस को भी बुरी लगेगी, टॉयलेट नहीं थे उनके, लेकिन जब वो आया है तो वो इस तरह आया है कि उसने पलट के नहीं देखा। वो डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसे मिलता है जैसे एक आम वज़ीर खारजा को मिलता है, पुतिन के साथ उसके ताल्लुक अच्छे, लद्दाख के ऊपर उनकी जंग भी चल रही है चाइना के साथ, बट ट्रेड भी वो बड़ी हैवी किस्म की कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि अगर हम किसी पर्सन को बाय नेचर उसके देखें, बेस देखें ना, तो वो नीचे से उठ के आया, ठीक है। हमारे जो से वुज़रा और दूसरे जो से बंदे हैं वो तो पहले एलीट क्लास होते हैं या प्राइम लोकेशन पे होते हैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी किस नंबर पे है वो तो खुद पाकिस्तानी पब्लिक को नहीं पता। और पाकिस्तानी पब्लिक ने अपनी ही गवर्नमेंट और आर्मी की क्लास ले ली, क्योंकि पाक आर्मी और गवर्नमेंट ने मिलकर पूरे पाकिस्तान को इतना लूटा है कि अब पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। और अब तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे बड़े बड़े एसेट भी दोनों बेच के खा गए हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को अब आटे की लाइन में लगना पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तानी इंडिया और मोदी जी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया दुनिया की टॉप कंट्री बन गई और पाकिस्तान भिखारी बन गया। वरना पहले तो ये सब लोग इंडिया के सामने जहर उगलते थे, लेकिन अब तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।